माँ मेरे को शुरू से ना इस माँ बगलामुखी के जब मैं जाया करता था, लोगों की एक परिभाषा होती थी विजय तंत्र की देवी है जी, ऐसा है। मैंने जब 10 महाविद्याओं में बारे में पढ़ा, 10 विद्याओं में जो न्याय की देवी बोला गया है वो माँ बगला है। माँ बगलामुखी न्याय की देवी है। कलयुग में आदि शक्ति में जो सबसे अच्छा रूप है मेरे को जो लगता है 10 महाविद्याओं, मेरी माँ का लगता है, माँ बगला का। आदिकाल से हर देवी देवता इसकी उपासना किसी न किसी रूप में करता। हारे का सहारा है। जो बनखंडी है वहाँ पे हम जाया करते थे, वहाँ महंत जी ने एक बात बोली, वहाँ पे देवगिरी जी महंत जी होते थे, भी तू इतने सेवा कर। मैंने हंसी में उनको बोल दिया भी जो माँ ने सेवा लेनी है ना, वो लुधियाना आए वहाँ सेवा करूँ। 2000 कभी सोचा नहीं था ऐसे कोई धाम बनेगा या कोई ऐसी सेवा होगी, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में था, मेरी इच्छा कुछ और थी, पर माँ को कुछ और मुझे लगा। ऐसी कृपा रही, हम हवन किया। हवन में बहुत सालों से करता आ रहा हूँ। माई ने ऐसी कृपा करी, वहाँ हवन करने के बाद इतनी जल्दी कृपा हुई, जो 4 साल में काम नहीं हो रहा तो कुछ दिनों में काम हो गया। और उसके बाद एक ललक जागी भी एक ऐसा स्थान बने जो लोगों का हो। इस धाम की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? पूरे विश्व में दिन रात होने वाले कोई आयोजन नहीं होते, सिर्फ माँ बगलामुखी धाम ही एक ऐसा प्रांगण है, यहाँ इतना बड़ा आयोजन है। और सबसे बड़ी बात यहाँ जो विशेषता है, आपसी भाईचारक सांझ की ये निशानी है। हम जो माँ बगलामुखी धाम का जो हमारी ट्रस्ट बनी थी, उसमें 2 फाउंडर हैं। एक सरदार फैमिली से छतवाल साहब हैं, मेरे बहुत अच्छे बड़े भाई मित्र हैं, और एक मैं। हम एक हिंदू और एक सिख, पहला मंदिर होगा जिसमें 2 फाउंडर हैं, एक हिंदू और एक सिख। जैसे आपने आशीर्वाद की बात की, तो आपने यहाँ पर जितने भक्तजन इतने सालों से जुड़े हैं, किसी की लाइफ को चेंज होते देखा है? पंजाबी की कहावत है, तली ते सरों उगाना, वो माँ बगलामुखी में शक्ति है। अरे दुश्मन कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। हम दुश्मन किसी इंसान को समझना शुरू कर देते हैं। हमारा माँ बगलामुखी का सब जब जाप करते हैं, आमतौर पे एक ट्रेंड चलता है, ये तंत्र दी देवी है। हमें पहले तंत्र का ही नहीं पता तंत्र होता क्या है। माता ने पूर्ण विश्वास करा, मेरी माँ, मैं यज्ञ पे आई हूँ या आया हूँ, वे जे मेरी अरदास है माँ शिव का। जिसका पूर्ण विश्वास हो उस पे ही देव कृपा होती है। जो संशय में रहेगा, संशय में तो कभी कृपा नहीं। हमारा बर्तन यदि गंदा है, उसमें दूध कभी नहीं डलेगा। पहले अच्छे से हमें अपने अंदर से निर्मल करना होगा, फिर कोई चीज डले। लोग कहते हैं माता सिद्ध कर ली, हमने मंत्र सिद्ध कर लिया। मैं इन चीजों में, मेरा जाति मत है, मैं इनमें विश्वास नहीं करता। हम ब्रह्मांड की शक्ति को कैसे सिद्ध कर सकते हैं? हम उसके उपासक बन सकते हैं, हम उसके बेटा बन सकते हैं, देवी देवता के। लोग कहते हैं जी इसने बगलामुखी सिद्धि करी थी। मैं सबको बोलता हूँ मेरी कोई सिद्धि नहीं है। ओम हलीम बगलामुखी सब दुष्टाना वाच्य मुखम पदम तंबे जिबाम किल्ल बुद्धि विनाशाय हलीम ओम स्वाहा। मेरे को ये मंत्र ऐसे लगता है जैसे अंदर से बोला जा रहा है। मैं ना बहुत टीवी चैनलों पे चलता रहता है, यूट्यूब पे आता है, वो डालता है जी आप 1100 रुपये डालो, आपका ये उपाय हो जाएगा। आप खाना खाओ, मेरा पेट कैसे भरेगा? नमस्कार, आज का हमारा पॉडकास्ट जो है वो माँ बगलामुखी के ऊपर है। माँ बगलामुखी जो कि 10 विद्याओं में से 8वीं महाविद्या है। कौन नहीं जानता माँ बगलामुखी के बारे में। और मेरे साथ हैं महंत प्रवीण चौधरी जी। इस पॉडकास्ट में मेरा साथ देने के लिए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। महंत जी, आपका स्वागत है। जय माँ बगलामुखी। और मैं बता दूं कि मैं लुधियाना के सूर्य एनक्लेव पखवाड़ रोड बगलामुखी धाम में बैठी हूँ। उसी के ही महंत प्रवीण चौधरी जी मेरे साथ हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि माँ बगलामुखी ने आपको अपनी सेवा में कैसे लिया? पहले तो आपकी सारी टीम का स्वागत मेरी माँ के प्रांगण में। बेटा एक बात रहती है, जीवन में कोई भी इंसान अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाता। कैसा जीवन था, माई ने इधर सेवा देनी थी। हर इंसान की हर चीज़ लिखत है। एक क्लास में हम 10वीं में 10 40-50 बच्चे पढ़ रहे होते हैं। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई ऑटो चलाता है, कोई जहाज चलाता है। ये प्रारब्ध के कर्म है। मैं इन चीज़ में विश्वास रखता हूँ। इंसान के हाथ में कभी कुछ होता नहीं है। हम ना वहम पाल लेते हैं अपनी लाइफ में बहुत बड़ा,
भी मैंने ये किया या ये मैं कर रहा हूँ। मेरे दादाजी एक बात कहा करते थे, जीवन में ना जी उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो फिर जीवन तो बहुत छोटी सी चीज़ है, कैसे अपनी मर्जी से चला लेंगे, ठीक है। इसलिए माँ ने मेरे को चुना, मेरा सौभाग्य है। एक बिजनेसमैन को, राजनीतिक कैरियर को छोड़ के माता रानी ने इस साइड ले आई मेरी माँ। ये उसी की कोई रजा होगी, और उसी की रजा के कहता हूँ मैं, उसी की कृपा की वजह से आज मैं जहाँ पे एज ए महंत सेवा कर रहा हूँ। जी, आप कितने साल पहले इस सेवा के लिए साथ जुड़े? मैं ना माँ के साथ तो 93 से, बहुत छोटी उम्र में ही मैं बनखंडी जाया करता था, माँ कामाख्या भी बहुत रहा हूँ। माँ मेरे को शुरू से ना इस माँ बगलामुखी के जब मैं जाया करता था, लोगों की एक परिभाषा होती थी, विजय तंत्र की देवी है जी। जी, ऐसा है। मैंने जब 10 महाविद्याओं में बारे में पढ़ा, 10 विद्याओं में जो न्याय की देवी बोला गया है वो माँ बगला है। माँ बगलामुखी न्याय की देवी है। कलयुग में आदि शक्ति में जो सबसे अच्छा रूप मेरे को जो लगता है 10 महाविद्याओं, मेरी माँ का लगता है, माँ बगला का। आदिकाल से हर देवी देवता इसकी उपासना किसी न किसी रूप में करता आ रहा है। हारे का सहारा है। तब जो छोटा था मैं, जब जाने लगा मेरी आस्था बहुत बन गई। ऐसे ऐसे जीवन, मेरी शादी हुई, काम करने लग गए। 2007 की एक घटना है जो बनखंडी है, वहाँ पे हम जाया करते थे। वहाँ महंत जी ने एक बात बोली, वहाँ पे देवगिरी जी महंत जी होते थे, भी तू इत्थे सेवा कर। मैंने हंसी में उनको बोल दिया भी जो माँ ने सेवा लेनी है ना, वो लुधियाना आए, वहाँ सेवा करूँगा। 2007 कभी सोचा नहीं था ऐसे कोई धाम बनेगा या कोई ऐसी सेवा होगी, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में था, मेरी इच्छा कुछ और थी, पर माँ को कुछ और मंजूर था। ऐसे ही एक घटना घटी 2012 में। 92 बैच के कुछ पीसीएस ऑफिसर मेरे दोस्त हैं, उनकी फाइल नहीं, प्रमोशन की फाइल रुकी हुई थी 4 साल से। उनमें से एक दीदी हैं, आईएएस हैं वो, उन्होंने मेरे को मजाक करके कहा भी तेरी बेबे नु असीं तां मन्नीए यदि वो हमारा काम करे। ऐसी कृपा रही, हम हवन किया। हवन मैं बहुत सालों से करता आ रहा हूँ। माई ने ऐसी कृपा करी, वहाँ हवन करने के बाद इतनी जल्दी कृपा हुई, जो 4 साल में काम नहीं हो रहा तो कुछ दिनों में काम हो गया। और उसके बाद एक ललक जागी भी, एक ऐसा स्थान बने जो लोगों का हो, जो कोई हर कोई इंसान आए अपनी मर्जी से माँ को मिल सके, कोई उस पर बंदिश ना हो, कोई पैसे की बंदिश ना हो, कोई जात की बंदिश ना हो, किसी वर्ण की बंदिश ना हो। तब ये धाम बना। और 2018 में मेरे को एज ए महंत की सेवा का मौका मिला, क्योंकि 2014 में जो स्थान बनता है 72 घंटे का यज्ञ से शुरुआत होती है जी। और उसके बाद 72, फिर 108, 156, 181, 192, इस साल 225 घंटे का यज्ञ है, 30 जनवरी से लेके 8 फरवरी तक। इस धाम की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, पूरे विश्व में दिन रात होने वाले कोई आयोजन नहीं होते, सिर्फ माँ बगलामुखी धाम ही एक ऐसा प्रांगण है, यहाँ इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ जो विशेषता है, आपसिक भाईचारक सांझ की ये निशानी है। हम जो माँ बगलामुखी धाम का जो हमारी ट्रस्ट बनी थी, उसमें 2 फाउंडर हैं। एक सरदार फैमिली से छतवाल साहब हैं, मेरे बहुत अच्छे बड़े भाई मित्र हैं, और एक मैं। हम एक हिंदू और एक सिख, पहला मंदिर होगा जिसमें 2 फाउंडर हैं, एक हिंदू और एक सिख। ये अपने पंजाब की खूबसूरती है भी, एक ऐसा स्थान जहाँ आपसिक भाईचारे सांझ को लेके चला जा रहा है। और जैसे आपने बेटा पूछा भी आपको कैसे चुना, मैंने जैसे पहले बात करी भी, प्रारब्ध आपको लिख के लाता है। आप मीडिया में आना था, ये प्रारब्ध है, मेरे को यहाँ बैठना था, ये प्रारब्ध है, और जो उसने काम करवाना है उसी की मर्जी से हो रहा है। जी, अभी आपने अखंड महायज्ञ की बात की। आपने कहा कि 72 घंटे से इसकी शुरुआत हुई, तो कितने सालों से ये यज्ञ जो है इस प्रांगण में चल रहा है? बेटा 2014 में इस धाम का सबसे पहले जो स्थापना की गई, माँ की आदेश से हमारे सब यज्ञ माँ बगलामुखी की अध्यक्षता में होते हैं। कोई व्यक्ति विशेष की अध्यक्षता यहाँ नहीं है। महंत हूँ, महंत का एक ड्यूटी है। महंत का मतलब मर्यादा को रखने वाला। जी। किसी संस्था या किसी धाम में जो महंत होता है, उस धाम की या उस सिस्टम की मर्यादा को कायम करने वाला। मैं कोई बाबा नहीं हूँ या मैं कोई गुरुजी नहीं बनना चाहता। मेरे को मेरी माँ का सेवक बनना, काम करना अच्छा लगता है। 72 घंटे से ये सफ़र शुरू हुआ 2014 से, फिर 108 घंटे का यज्ञ हुआ, फिर 156 घंटे का, फिर 181 घंटे, फिर 192, फिर 201, फिर 205, फिर 207, फिर 216, अब 225 घंटे का यज्ञ है।
कि 2014 से सफ़र शुरू हुआ, 4 लोग थे जब हम आना शुरू हुए। जब इस पिछले साल 216 घंटे का जगह लाखों लोगों ने पूरे देश से आहुतियाँ डाली। हमारे संत समाज से बहुत बड़े-बड़े संत आए, सूबे के मुख्यमंत्री आए और बहुत बड़े-बड़े लोग यहाँ पहुँचे। उसका कारण माँ का आशीर्वाद सबको मिल रहा है। एक ऐसा स्थान जो सब कहते हैं हमारा है। जी, जैसे आपने आशीर्वाद की बात की, तो आपने यहाँ पर जितने भक्तजन इतने सालों से जुड़े हैं, किसी की लाइफ को चेंज होते देखा है? बेटा मैंने बोला ना, हज़ारों लोगों की मैंने, जो मेरे साथ वाले लोग थे उनके परिवर्तन, ऐसे-ऐसे परिवर्तन बेटा देखे। जैसे मैंने पहले भी बोला भी, पंजाबी दी कहावत है, तली ते सरों उगाना, वो माँ बगलामुखी में शक्ति है। इमीडिएट रिजल्ट देने वाली यदि कोई है पूरी सृष्टि में, वो माँ बगला है। माँ बगलामुखी हमें ना, कहते हैं ना, दुश्मन समझना चाहिए। लोग कहते हैं ये दुश्मनों की देवी है। हमारे दुश्मन कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। हम दुश्मन किसी इंसान को समझना शुरू कर देते हैं। हमारा माँ बगलामुखी का सब जब जाप करते हैं, आमतौर पे एक ट्रेंड चलता है, ये तंत्र दी देवी है। हमें पहले तंत्र का ही नहीं पता तंत्र होता क्या है। ठीक है, तंत्र एक विधि है, जो मैं बार बार कहता हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन संतों से जो मैंने मुख से वचन सुने, जो मैं पिछले इतने सालों से एक्सपीरियंस है मेरा, आप परमात्मा को माँ बाप की तरह पूजो, आपका एकदम से काम होगा। आप विश्वास से कहीं भी जाओ, मंदिर जाओ, गुरुद्वारा जाओ, आप पूर्ण विश्वास से जाओ, आपका काम विश्वास में होता है। आपको एक डॉक्टर पर्ची पे दवाई लिख के देता है, ये बुखार की है, ये आपके गले की है। आप जब खा रहे हो तो आपके दिमाग में वो कमांड जाती है, ये गोली मैंने बुखार की खा ली। ठीक है, यदि वो दवाई उल्टे पुल्ट करके भी दे दे, आपको ना पता हो, फिर भी असर क्यों करती? हम जो अपने दिमाग को कमांड भेज रहे हैं, वो केमिकल वो रिएक्शन करता है। हम माता रानी के मंदिर में आए, माथा टेका, माता ने पूर्ण विश्वास करा, मेरी माँ, मैं यज्ञ पे आई हूँ या आया हूँ, बेजे मेरी अरदास है माँ स्वीकारो। जिसका पूर्ण विश्वास होगा उस पे ही देव कृपा होती है। जो संशय में रहेगा, संशय में तो कभी कृपा भी नहीं होती। हमारा बर्तन यदि गंदा है, उसमें दूध कभी नहीं डलेगा। पहले अच्छे से हमें अपने अंदर से निर्मल करना होगा, फिर कोई चीज डलेगी। जैसे आपका राजनीतिक करियर रहा है, तो आपने भी क्या इसी मंशा के साथ कि मेरे जो शत्रु हैं या मेरे एंटी पार्टीज़ हैं, वो मेरे को तंग ना करें, उससे नहीं, शुरुआत की थी? मेरे साथ वो घटना क्या हुई थी, हमारे ने कमल शर्मा जी हुआ करते, बीजेपी के अध्यक्ष थे, वो मेरे भाई बने हुए थे। उनकी इच्छा थी मैं एमएलए के इलेक्शन लड़ूं। लुधियाना में एक सीट बीजेपी अकाली दल का उनका अलायंस था, वो चेंज कर रहे थे। घर पे बैठे एक अघोड़ी थे जिन्होंने मेरे को ये दीक्षा दी थी। अब वो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने जल समाधि ले ली। सारे घर पे बैठे हैं, बात चल रही है, तेरे को इलेक्शन लड़ानी है। उनका मेरे को फोन आता है एकदम से, भी की करदा पिया। मैं कहा गुरु जी कोई घरे आया होया, इलेक्शन नहीं, कुत्ते आदमी लड़नी, गाली निकाल के, तेरे तो माता रानी ने कोई और काम लेना है। मैं एकदम से शौक, भी यहाँ वो जम्मू बैठे हैं और यहाँ फोन कर रहे हैं। मैंने अपनी वाइफ से बात करी, कहते हाँ आप राजनीति क्या करनी, दुश्मनों को ऐसे ही झूठ बोलना, आपकी इच्छा है एक मंदिर, आप मंदिर की सेवा करो। मैं तो ये छोड़ के इधर आया। दुश्मन मेरे अपने वजह से बने होंगे ना, किसी को मैंने पीड़ा दी होगी, किसी का मैंने दिल दिखाया होगा, किसी से मैंने गलत, तो दुश्मन बनेंगे। अब मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मैं बड़ा खुश रहता हूँ, अपनी माँ की शरण में रहता हूँ। यदि मैं राजनीति में होता, मेरे को 100 तरह का झूठ बोलना पड़ता, 100 तरह के पापड़ बेलने पड़ते। इसलिए मेरी माँ ने जब मेरे को चुन ही लिया था, जब ये 2012 की घटना है, 2 घटनाएं इकट्ठी हुई थी, फिर मेरे को ये लगा नहीं, माँ का देश, संतों के वचन हुए हैं, फिर इस साइड पे होता। अब जैसे माँ बगलामुखी की अगर हमने साधना करनी है, तो उसके लिए एक बीज मंत्र होता है। सबसे पहले तो वो बीज मंत्र हम आपसे ज़रूर सुनना चाहेंगे और इसको कैसे जो है साधा जा सकता है? क्योंकि कहते हैं कि इसकी उपासना बहुत ही साफ मन से की जाए, तो ही हमारी मनोकामनाएँ पूर्ण हो सकती हैं। कोई विधि है इसकी? मैं चीज़ बताऊं बेटा, देखो अलग अलग विधियां, हर एक बंदा अपने हिसाब से। जब मैंने फर्स्ट टाइम, जो मैं जिनकी घोड़ी जी की बात कर रहा हूँ, महाराज जी की, उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखे के मंत्र बोला था, ओम हलीम बगलामुखी सर्वदुष्टाना वाच्य मुखम पदम स्तंभे जिबाम कील्य बुद्धि विनाश हलीम स्वाहा। ये मंत्र उन्होंने बोला। आप लोग कहते हैं माता सिद्ध कर ली, हमने मंत्र सिद्ध कर लिया। मैं इन चीजों में, मेरा जाति मत है, मैं इनमें विश्वास नहीं करता। हम ब्रह्मांड की शक्ति को कैसे सिद्ध कर सकते हैं? हम उसके उपासक बन सकते हैं, हम उसके बेटा बन सकते हैं देवी देवता के।
लोग कहते हैं जी इसने बगलामुखी सिद्धि करी हुई है। मैं सबको बोलता हूँ मेरी कोई सिद्धि नहीं है। ओम हलीम बगलामुखी सब दुष्टाना वाच्य मुखम पदम तंबे जिबाम गिल्ल बुद्धि विनाशाय हलीम ओम स्वाहा। मेरे को ये मंत्र ऐसे लगता है जैसे अंदर से बोला जा रहा है। आप इस मंत्र का कोई भी कहीं भी बैठ के जाप कर सकता है। कुछ ज्ञानी लोग इस पे लोगों को इतना डरा देते हैं जी आपने घर पे जाप नहीं करना, आपने ऐसे नहीं करना, आपने ये नहीं पहनना, वो नहीं करना। मेरे को यदि माँ है, माँ का नाम सीधा चाहे उल्टा, यदि कोई शब्दों में आपके गलत उच्चारण भी हो जाए लेकिन आपका पूर्ण विश्वास है तो भी आपका वो मंत्र काम करेगा। दूसरा, ये मंत्र गुरु से लिया हो, किसी सिद्ध पुरुष से लिया हो, उसका जाप करने से क्या रहता है, यदि उसमें कोई गलती हो वो गुरु उसको साध के ठीक कर देता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, मंत्र शुरू किया तब मेरे उच्चारण में कभी कभी गलती रह जाती थी। मेरे को एक चीज बताई गई थी भी तू अपनी माँ का मंत्र बोल रहा है। सिद्धि के लिए मैं विश्वास नहीं करता। मेरे को ये है मैं माँ को कैसे जो जन्म दे रही है उसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं। मेरे आपके इस बात पे नीचे कमेंट्स भी आएंगे उल्टे सीधे, ये ऐसे सिद्ध होती है। आज से 20 साल पहले माँ बगलामुखी का आपने नाम नहीं सुना होगा। जी। ठीक है, बहुत कम लोग माँ बगलामुखी की उपासना करते थे। जैसे जैसे प्रचार बढ़ता ना किसी चीज का, हर बंदा कहता जी मैंने बगलामुखी सिद्धि कर रखी है, मेरा कोई दुश्मन नहीं होगा। जब वो कोई कहता ना मेरा कोई दुश्मन नहीं होगा, मैं सिद्ध कर लिया, मैं ये कर दूंगा, मैं उसको विश्वास नहीं करता। मैं बोल रहा हूँ यदि मैं ये पूर्ण विश्वास करूं, आपकी जन्म देने वाली माँ ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, आप कैसे चलते हो? पूरा कॉन्फिडेंस है मेरी माँ मेरे साथ है। ये तो ब्रह्मांड की शक्ति है, आदि शक्ति, आदि भवानी माँ जगदम्बा, मेरी माँ मंगलामा में इतनी शक्ति है। आप पूर्ण विश्वास तो करके चलो। जिसको मंत्र नहीं आता क्या माँ उस पर काम नहीं करेगी? उसका काम नहीं करेगी। मंत्र हमें एक रास्ता है, मंत्र से हमें एक चीज विश्वास होता है, मैंने इतना जाप कर लिया, मालूम मैंने माला पकड़ी है, मैं ऐसे माँ का नाम ले रहा हूँ। मंत्र सिद्धियां सद महापुरुष करते हैं, हम गृहस्थी लोग हैं, हमें अपना गृहस्थ भी देखना, अपना कारोबार भी देखना है। जो गृहस्थी संत होते हैं उनके पास सिद्धियां बहुत होती हैं। हम गृहस्थ में रह के उतना नियम संयम नहीं पालन कर सकते। मैं ना बहुत टीवी चैनलों पे चलता रहता है, यूट्यूब पे आता है, वो डालता है जी आप 1100 रुपये डालो आपका ये उपाय हो जाएगा। आप खाना खाओ, मेरा पेट कैसे भरेगा? हमारे यहाँ हर बंदे को पर्सनली आगे आहुति डालने का मौका मिल रहा है। आपकी प्रेयर काम कर सकती है। वो प्रेयर किस लिए कैसे काम करेगी? जब आप किसी से कोई पैसा नहीं लोगे। मेरा बहुत माताजी ने अच्छा कारोबार दिया, पूरे नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा ये प्रिंटिंग हाउस चल रहा है, मैंने एक्सपोर्ट भी करता हूँ, बहुत अच्छा कारोबार दिया है। मेरे को किसी से पैसे पकड़ने की क्या जरूरत है? मेरी फैक्ट्री में 50 पैसे की हिस्सेदारी है माँ के साथ। साइकिल पे चलने वाले बंदे को माताजी ने कारें दे दी, उसकी शक्ति काम कर रही है। और मैं लोगों को बोलता फिर मैंने माता सिद्ध कर ली, वो तो गलत बात हो। मेरा यही आपके चैनल के माध्यम से एक विनती है, माँ को जिन्होंने सिद्ध किया वो मेरे को पता नहीं, माँ माँ होती है, माँ को साथ लेके चलो, सिद्ध करने की जरूरत क्या है? आप एक गृहस्थ हैं, आपकी गृहस्थी है, आपका परिवार है, तो आप मंदिर की सेवा भी कर रहे हैं, तो आपको कभी ऐसे लगता नहीं है कि तालमेल नहीं बैठ रहा है, या फिर माँ ने कभी ऐसे कहा हो कि तुझे गृहस्थी छोड़कर मेरे शरण मैंने में लग गृहस्थी नहीं जा? छोड़ी। मैं पहले बात कर रहा हूँ, मैं गृहस्थी नहीं छोड़ता। मैं बेटा गृहस्थी हूँ, पूरा अपना नियम संयम पालन में मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूँ। देखो, गृहस्थ में रह के सेवा करना ज्यादा अच्छा माना गया है। आप बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि मुनि गृहस्थी हुए हैं, जो गृहस्थी हैं, जो वैराग लेके सेवा करते हैं, वो तो पूर्ण संत होते हैं। लेकिन जब हम गृहस्थ में रह के सेवा करते हैं उसका अपना आनंद है। जैसे मैं महंत की सेवा में हूँ, मैंने गृहस्थी नहीं छोड़ी, और मेरी कोशिश रहेगी जब तक भी मैं, बाकी आगे का मेरे को पता नहीं है। देखो, यदि मैं अपने गृहस्थ का जीवन छोड़ूंगा तो मैं अपने बच्चों के लिए गुनाहगार होऊंगा, अपनी पत्नी के लिए गुनाहगार होऊंगा, मैं अपने माँ बाप के लिए गुनाहगार होऊंगा, जब तक मैं उनकी पूर्ण जिम्मेवारियां नहीं पूर्ण कर लेता। गृहस्थी का सबसे बड़ी जिम्मेवारी क्या रहती है? अपने माता पिता की, जब तक वो है उनका पूरा ध्यान रखना। शादी होगी, अपनी पत्नी और अपने बच्चों का ध्यान रखना। यदि मैं यहाँ बैठा रहूं, मेरी वाइफ परेशान रहे घर पे, मेरे बच्चे परेशान रहे, मेरा वो जीवन नहीं है। लोग तो ऐसे करते हैं, अगर
मान लीजिए किसी भी माता के चरण में चले गए तो वो परिवार को पीछे छोड़ देते हैं, यानी कि मैंने परिवार ना तो कभी सोचा है छोड़ने का, आगे नहीं पता, ना मैं कोशिश करूंगा कभी छोड़ा जाए। मेरी पत्नी साथ बैठती है आके, जब पूजन होता है ठीक है वो सेवा करती है। मेरी बेटी यहाँ सेवा में है। गृहस्थी जब रहूंगा ना तो मेरे को हर चीज का पता होगा, गृहस्थ में क्या जिम्मेवारियां होती हैं, क्या पीड़ा होती है गृहस्थी की। गृहस्थी लोग वो समाज के लिए जीते हैं। अब इतना बड़ा आज मौनी अमावस भी है, कुंभ मेला चल रहा है इतना बड़ा, उसमें कितने कितने संत, वो संतों का परिवार भी होता है। क्या होता है, हम लोग जैसे परिवार होते हैं। मैं गृहस्थी था, माँ ने चुना, जब मेरे को माँ ने चुना तो मैं गृहस्थी था, फिर मेरे को परिवार छोड़ना नहीं चाहिए। यदि मेरे को पहले चुनती, शादी से पहले चुनती, फिर मेरे को संन्यास लेना चाहिए था। लेकिन हमारी जो संस्कृति कहती है हर एक हमारे जीवन में एक उम्र ऐसी आती है तब जाके हम संन्यास ले सकते हैं। संन्यास कब लेते हैं, जब हमारे परिवार की जिम्मेवारियां खत्म हो जाए। संन्यास का ये मतलब नहीं है भी परिवार छोड़ दो। तो चलिए अब हम बगलामुखी माँ के बारे में बात करते हैं आज। सबसे पहले ये कि इनका स्वरूप जो है वो पीला है, कुछ इन्फॉर्मेशन उनके बारे में आज हो जाए, क्योंकि जैसे आपने पहले भी कहा कि कुछ समय पहले तो लोगों को पता ही नहीं था कि माँ बगलामुखी है कौन, बहुत कम लोग थे जो इनके बारे में जानते थे। लेकिन कलयुग, कहते हैं कि कलयुग में ये जो देवियां हैं, जैसे कामाख्या देवी हो गई, माँ बगलामुखी हो गई, तो यही आएंगी और कलयुग में लोगों का उद्धार करेंगी। बेटा 10 महाविद्या की भगवान शिव ने आवाहन करके उत्पत्ति की थी। सब में 10 महाविद्या सबसे रुद्र रूप को हम माँ धूमावती को मानते हैं, ठीक है। माँ बगलामुखी न्याय की देवी है, और न्याय की देवी थोड़ी सख्त होती है। जे बेबे डाडी ना होवे तो औलाद बिगड़ जाती है, पंजाबी च कहंदे हुंदे। यदि माँ को तो सख्त भी होना चाहिए, जिसकी माँ सख्त है ना उसके बच्चे भी कामयाब है। कलयुग में जब भी किसी को न्याय की जरूरत पड़ी, शक्ति की जरूरत पड़ी, तब विष्णु भगवान ने भी माँ आदिशक्ति, आदिभवानी माँ जगदम्बा, मेरी माँ बगला की उपासना करी थी। हम कोई कर्म करने जा रहे हैं, हम किसी ना किसी देवी देवता का आवाहन करते हैं, आवाहन करके उससे आशीष लेते हैं कि ये कार्य हो। यदि हम कहीं यहाँ फंस गए, मैंने पहले बात करी, आज से 10-20 साल पहले जब मैं बनखंडी जाया करता था, किसी को बोलना बगलामुखी, लोग प्रसाद लेने से भी डरते थे। उनकी एक थॉट ये बन चुका था, विजय तंत्र की देवी है, तांत्रिक तंत्र करने लग गए। उसकी वजह क्या थी, लोगों को सही गाइड ही नहीं किया गया भी माँ है क्या। मैं इस चीज का बहुत खुशनसीब मानता हूँ। 2014 से जब लुधियाना में धाम की स्थापना हुई है ना, पूरे नॉर्थ में उसके बाद माँ बगलामुखी का प्रचार बहुत बढ़ा। यहाँ हजारों लोगों ने इकट्ठे बैठ के आहुति डालनी शुरू करी। जैसे घी और तेल दोनों चीजें डलती हैं, लोग कहते तेल तो तांत्रिक यूज करते हैं, नहीं। हर जो प्रकृति की बनी हुई चीज प्रकृति को अर्पित करना ही यज्ञ है। उसमें घी भी डलेगा, तेल भी डलेगा। अब कुछ परिभाषा दे देते हैं, कड़वा हवन, मीठा हवन, बड़ी सुनी होगी आपने बातें भी, ये कौड़ा हवन कर दिया, वो मीठा हवन कर दिया। मैं एक चीज बोलता हूँ भी, माँ को कौड़ा चीज तो मैं चढ़ाऊंगा नहीं। मेरी माँ को मैं चीज जो मैं खा सकता हूँ, लोग शराब भी डालते हैं, वो गलत, मेरे हिसाब से गलत है। देखो हर एक चीज की अपनी उपासना का तरीका है। मैं बड़े सरल और सूक्ष्म रूप के सरलता से मैं माँ की उपासना करता हूँ। मेरा सिर्फ एक ही रहता है भी मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, जिसको जो लेना है वो यहाँ आए, मेरी माँ को बेटा बन के ले, उसका पूर्ण होगा काम। कलयुग में जैसे आपने बोला भी 10 महाविद्या, 10 महाविद्या में जब जैसे आपने माँ कामाख्या कैसा था ना, वो माँ का गुप्त अंग गिरा था। जो 52 शक्ति पीठों में सबसे शक्तिशाली पीठ 2 माने गए हैं, माँ कामाख्या और माँ हिंगलाज, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। माँ का ब्रह्म स्थान वहाँ पे गिरा था बलोच में, योनि माँ की कामाख्या में। जब भगवान शिव ने माँ सती को कांधे पे उठा लिया था, वो उनके अंग भंग हुए, यहाँ जो जो अंग घिरे वो वहाँ पे हुए। और 10 महाविद्या की उत्पत्ति थी उस टाइम लोगों की हेल्प करने के लिए। देखो आदिकाल से सृष्टि चलती आ रही है, सनातन की परंपरा इतनी विशाल है, आप उसकी कोई काउंटिंग ही नहीं कर सकते। तुलसीदास जी ने अपने हनुमान चालीसा में
सूर्य और धरती की दूरी का बता दिया था। अब साइंस उस चीज को मानने लगी। मतलब हमारा सनातन, ये हमारे देवी देवताओं के स्वरूप समय समय पर, जब जब सृष्टि का जैसे कलयुग हुआ, जैसे जैसे समय समय पे हुआ, उस पे उत्पत्ति माता की होती रही। 10 महाविद्याओं में मेरी माँ, देखो, माँ तारा है, माँ धूमावती है, माँ छिन्नमस्तिका है, माँ पुंच, ऐसे 10 महाविद्या हैं। मेरे को जो कहते हैं ना, जो शुरू से ही जब मैं फर्स्ट टाइम बनखंडी गया, मेरे को 10 महाविद्याओं में 2 मामाओं से, मेरे से माँ से मेरा बहुत प्यार है। एक धूमावती की, किसी को कोई आपातकाल स्थिति हो, कोई रोग समझ ना आता हो, तब माँ का वाहन किया जाता है। वो रोगों को भग कर लेती है, कोई ऐसे गला क्लेश को भग कर लेती है। ठीक है, हमें अपनी उच्चारणा के साथ लोगों तक एक मैसेज कन्वे करना चाहिए। आप 10 महाविद्याओं किसी की उपासना करो, पर करो पूर्ण विश्वास से। अडंबर से बचो, हमें अडंबर से दूर रहना है, और आपको एक पूर्ण विश्वास लेके माँ की शरण में बैठना है। महंत जी, अब न्याय की देवी इन्हें माना जाता है। एक सिचुएशन है कि 2 व्यक्ति आए, दोनों एक ही केस में हैं, एक सही है, एक गलत है। दोनों ने माँ की उपासना की, लेकिन अब माँ किसका साथ देगी? जो सही है, माँ में पार्शियलिटी नहीं करेगी। मेरा और आपका केस चल रहा है, मैंने आपके साथ गलत किया है, मैं कितना ही माँ का पासक क्यों ना हूं, वो मेरा साथ माँ बगलामुखी की खासियत है, मैंने यहाँ बैठ के देखी है, वो गलत का साथ नहीं देती, चाहे उसका कितना ही लाडला बेटा क्यों ना हो। न्याय की देवी इसलिए माँ को कहा गया है। यदि माँ ही पार्शियलिटी करेगी, गलत बंदे का साथ देगी, तो फिर माँ नहीं ना हुई। जी, क्योंकि ऐसे ही रावण ने भी यज्ञ किया था और राम जी ने भी यज्ञ किया था। तो साथ किसको दिया? राम का। आपके क्वेश्चन में आपका आंसर है। एक बात याद रखना, रावण जितना ज्ञानी पूरी सृष्टि पे नहीं हुआ। आज भी शिव तांडव स्तोत्र जब पढ़ा जाता है ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना बेटा, आप किसी के साथ गलत कर रहे हो ना, आपके साथ वो गलत होगा, वो तैयार रहना है। आपके पास कोई आया है, आपने एक गिलास पानी पिलाया है, 10,000 किलोमीटर के पास आप जा रहे हो, वो पानी दूध में कन्वर्ट होगा। क्यों? आप उससे प्रेम से, प्रभु प्रेम में पढ़ के देखे, प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु प्रेम में ना अपने नियम भी बदल देता है। हाँ, यदि आपने जैसे बोला 2 बंदे जा रहे हैं, माँ ने दोनों बच्चों की ला रखनी है, वो ऐसा बीच का रास्ता निकाल दे कि दोनों का कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। मैंने ऐसे केस बहुत देखे हैं, दोनों बंदे माँ के उपासक हैं, दोनों केस लड़ रहे हैं, माँ एक ऐसा टाइम लाती है और दोनों की बैठ के सुलह हो जाती है। इसे शक्ति बोलते। जी, अभी नियमों की बात चल रही है, तो कुछ इनकी उपासना करने के कुछ नियम भी होते हैं कि इन नियमों के तहत अगर माँ की उपासना की जाए तो वो जो है ज्यादा सफल रहती है। मेरे को एक नियम आता है, वो पूर्ण विश्वास करके, मन में संशय ना हो, संशय रहित होके आप माँ की उपासना करो, वो पूर्ण हो। मेरी तो एक ही विधि है, पूर्ण विश्वास। जी, तो जैसे तंत्र की देवी है, तो आपने कभी ऐसा प्रयोग किया है कि इस तंत्र के द्वारा किसी की जो कोई प्रॉब्लम है, जैसे अब इसको रोग काटने वाली देवी भी माना जाता है, तो फिर सॉरी, तंत्र सामग्री है। जी, मान लीजिए आपको सिर दर्द डिस्प्रिन की गोली होगी, वैसे विधि है, कोई चीज, नींबू की आहुति दी जाती है, एक बृहस्पति का फल नींबू कहा गया है, लौंग की आहुति दी जाती है, विभिन्न विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां, उनकी आहुति दी जाती है। उससे क्या रहता है अभी, एक जैसे 9 ग्रह है, शनि के लिए कौन सा यज्ञ होता है, मंगल के लिए कौन सा होता है, उसी प्रकार जब हम बीज मंत्र पे बैठते हैं, मान लीजिए कोई बीमारी से पीड़ित है, हमारा पूर्ण विश्वास है, आप नींबू की आहुति दे रहे हो माथे पे लगा के। हमारे घरों में आगे नींबू टांगे जाते थे, लाल मिर्च केतु का पाए माना जाता, आगे दादी अम्मा, बुखार चढ़ा, मिर्चें बारी, जलाई, बंदे का बुखार ठीक। वो एनर्जी को, सिर्फ एक एनर्जी के फ्लो को सेट करने के लिए ये चीजें की जाती है। प्रकृति को 2 चीजें चला रही हैं, लाइट एंड साउंड। ठीक है, हमारे घरों में, जो प्राचीन घरों में सारे उपाय पहले होते थे। नींबू आप देखते होगे, ठीक है, आपकी छोटी बहुत, जैसे मेरे को आज भी याद है, दादी अम्मा सब बच्चों को सुबह से, वो जब जाना, नजर ना लगे, नजर उतार दो,
ये रेमेडी आगे हर घर में होती थी। अब हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ भाग रहे हैं, मर्यादा खत्म होती जा रही है, हम बच्चों में शेयरिंग पावर खत्म होगी, औलाद महंगी होगी। आगे 5-5 4-4 जवाक होते थे, बापू चपेड़ मारता डर लगता था, एक बच्चा है वही माँ बाप उससे डरे जा रहे हैं। ये विधि मैं ये कहूँगा रेमेडी यही है, आप पूर्ण विश्वास से एक मन एक चित्त होके आप माता रानी के शरण में जाओ, देखो महारानी करेगी। जी, कहते हैं कि जो बगलामुखी का उपासक होता है उसके 9 ग्रह अपने आप खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। जो तो बेबे डाडी होती ना, वो तो फिर ग्रह गुरु नहीं काम करते होंगे। मैं पूरी एग्जांपल आपके आगे बैठा हूँ, मेरा टेवा दिखा के वो कहते मैं मंदिर नहीं जा सकता, और मैं रहता मंदिर में हूँ। वो कह रहे जी ऐसा होगा, ग्रह दशा से ऊपर कोई चीज है, वो ब्रह्मांड की शक्ति। ग्रह तो ब्रह्मांड की, जो ब्रह्मांड की देवी है, पूरे ब्रह्मांड की देवी वो वहां बगला है। जब ब्रह्मांड की देवी सब चीजों को कमांड करिए, वो कह मेरा बेटा चल, शनि राहु केतु कोई बात नहीं, मेरा बेटा है, ये मेरी उपासना करा है, इसको फल दो, हो जाएगा। मेरा पूर्ण विश्वास है। मैं एक ऐसी जिंदा जागती एग्जांपल हूं भी, जो ज्योतिष भी इस चीज को समझ नहीं पा रहा ये चल कैसे रहा है। जब माँ की उपासना करो, यदि आपकी जन्म देने वाली माँ सिर्फ आपको जन्म दिया है, वो आपको कांटा नहीं चुभने देती, साथ होती है, ये तो ब्रह्मांड की शक्ति है। इसको विश्वास करके तो चलो वो सामने बैठी है। अब मेरे को लोग क्या कहते हैं, ए बगलामुखी वाला मंत्र आ गया, मेरी माँ का नाम पहले ले लिया ना, फिर मेरा कौन बगाड़ेगा। अब सौंप दिया इस जीवन का हर हाल तुम्हारे हाथों में, हर जीत तुम्हारे हाथों में, हर हाथ तुम्हारे हाथों जी। जब ये पूरा हो गया ना, फिर नहीं, अब इन चीजों से डर नहीं लगता। देखो लॉसेस लगते हैं फैक्ट्री में, कोई प्रॉफिट भी हुआ, कोई नुकसान हुआ, हर तरह का घाटा बढ़ता जिंदगी में चलता रहता है, ठीक है। पर मेरे को एक चीज पता है, मैं अपनी माँ का हूं ना, मैं मरूंगा नहीं, डूबूंगा नहीं। तकलीफ मेरे कर्मों का कर्मफल मेरे को भोगना पड़ेगा, लेकिन सूली का कांटा बीच का रास्ता कुछ ना कुछ निकल कर आता है। बीच का नहीं, वो मान लीजिए मेरे कर्म थे, मेरे को फांसी लगनी थी, मैं माँ की सेवा में हूँ, वो मेरे कांटा चुभ के, वो सूली का कांटा माँ बनाती। जैसे अभी आप महंत की गद्दी पर बैठे हुए हैं, कहा तो यही जाता है, तो आपने भी कोई दीक्षा या कोई ग्रंथ पढ़े हैं या माता रानी की मैंने उपासना आपको की कुछ ऐसे? पहले बताया बेटा, बनखंडी में ही मेरा मंत्र, हमारे एक जो घोड़ी थे महाराज जी, उन्होंने जो मेरे को मंत्र दिया था, उसके बाद मैंने खुद कोशिश करी, जितने पढ़ो, देखो जितना पढ़ोगे उतना ही अच्छा आपको ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है। बाकी हमारे जो जितने आचार्य हैं धाम में हमारे, उनसे वो ज्ञान लेता रहता हूँ। तो मैंने पहले बोला भी मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं संत जनों के पास बहुत जाता हूँ, संतों के मुख से जो वचन सुनता हूँ, उनका मार्गदर्शक जरूर लेता हूँ। बाकी मेरी माँ जो मेरा मार्गदर्शक करती, मैं वैसे करता रहता हूँ। और मेरे को बहुत संतों का शीश मिलता है, कोई ना कोई संत आके बता देता है, बेटा ऐसे नहीं ऐसे कर ले, ऐसे नहीं ऐसे कर ले, ऐसे जीवन तो चलता आपको कभी माँ के दर्शन हुए? कहते हैं है। माँ कि तो माँ साथ रहती है, बगलामुखी अभी माँ भी जहाँ पे है माँ, वो सामने बैठी है। मेरे को पूर्ण विश्वास है, दर्शन तो उसको, मैंने दो चीजें आपको बताऊं, सिद्धि उसको प्राप्त करने की जरूरत है जिसने माँ को देखा नहीं है। देखा जी। दर्शन की या अभिलाषा उसको होती है जिसने माँ को नहीं देखा। मैं तो उसकी गोद में बैठा हूँ, वो मेरे को अपनी गोद में बिठा के रखी है। मेरे को इस चीज की लालसा ही नहीं है। वो लोग ना माता का दर्शन रोज होते हैं, वो चार चलती है बैठती है, मेरे स्वास्थ्य किस लिए चल रहे हैं? यदि वो है तो मैं जिंदा हूँ। जिस दिन मेरे प्राण निकल जाते, ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना घटी हुई है, वो मेरी माँ थी ना, मेरे को बचा के बैठी है ना, संशय मैं क्यों करूंगा? आप आंखें बंद करो, मेरी माँ नजर आएगी। आप जहाँ पॉडकास्ट कर रहे हो, मैं पूर्ण विश्वास कह रहा हूँ, जितनी आपकी टीम बैठी है, आप आंखें बंद करो, आप माँ से बात करो। वो मेरी माँ नहीं, वो जगत की माँ है। एक माँ के 10 बच्चे भी होते हैं, ठीक है, आगे 20-20 बच्चे भी माँ के जन्म देते थे। ये तो ब्रह्मांड की शक्ति है, वो तो पूर्ण रूप से मेरे साथ है। मेरी आप देखोगे, मैं तो हर टाइम माँ को ये फील करता हूँ। मैं जब भी कोई बात करता हूँ किसी से मैं गुस्से में भी बोलता हूँ, मेरी बेबे मेरे साथ होती है। लोगों को ये माँ बगलामुखी ऐसे वैसे नजर आती है, मेरे को तो मेरी बेबे नजर आती है। ये मेरी माँ है, वो मेरे अंग संग है। मैं गलत बोलूंगा सही बोलूंगा अब उसका है। जैसे मैंने पहले बोला, दोहा बोला, हार भी इसकी जीत भी इसकी। जब पूर्णता के रूप से मैं इसका हो गया हूं, तो मेरे को संशय करके तो फिर गलत है।
आप बेटा, मैं आप पे पूर्ण विश्वास करूंगी, जे मेरी बेटी मेरा जे काम करेगी, ठीक है, आप वो काम कर रहे हो, मैं आप पे विश्वास नहीं करूंगा? करूंगा ना। उसकी ड्यूटी कर रहा हूं, मेरा थोड़ी जग हो रहा है। माँ बगलामुखी की अध्यक्षता में जग हो रहा है, मेरी क्या औकात है बेटा? एक दिया नहीं जगा सकता मैं, एक माचिस की तीली से मैं दिया नहीं जगा सकता। उसकी कृपा है तो इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। 225 घंटे का खंड महायज्ञ, कहना और सुनना बड़ा इजी रखता है। कौन सी शक्ति है जो दिन रात ये यज्ञ करवाई? नहीं पता, उसी की शक्ति वो काम कर। जी। अभी जैसे हम आपकी बात कर रहे थे कि आप राजनीति के हैं, और भी बहुत सारे बड़े-बड़े लोग इस धाम के साथ जुड़े हैं, जैसे आईपीएस जज, ये उनकी आस्था कैसे बनी? जैसे मेरा फ्रेंड सर्कल था सारा आना लगे, लोग ना चर्चा पे विश्वास करते हैं, ठीक है। जब हम 4 लोग आए, वो जाता है यार मैं बगलामुखी गया, मैं हवन किया, मेरा काम हो गया, तुम ही चल। वो दूसरों को साथ लेके आता है। जब बंदा कोई दुखी होता है ना, या किसी परेशानी में होता है, वो कोई ना कोई साथ ढूंढता है, भी मेरे को कोई साथ मिले। जब वो माँ की शरण में आता है, लगता है आप मेरे साथ चलो। भी मैं माँ बगलामुखी धाम गया, मैंने आहुति लगाई, नारियल घुमा के लगाया, मेरा काम हो गया। अगला कहता कैसे हुआ? चल तू साथ चल। जब वो आता है, जब उसका काम होता, 1 से 2 हुए, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे लोग आ रहे हैं। इतने बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर, हाई कोर्ट के जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, देश के मुख्यमंत्री, देखो अपने सूबे का मुख्यमंत्री आता है, सेंटर के मिनिस्टर्स आ रहे हैं, वो मेरे पास नहीं आ रहे। मैं पहले बात बोल दूं, मेरी क्या कहा, तो वो मेरे पास आ जाएंगे। वो माँ के पास आ रहे हैं, माँ की कृपा हो रही हो, माँ के पास आ रहे जी। अभी ये 225 घंटे का महायज्ञ यहाँ पे चलेगा, उसके बारे में बात करते हैं कि उसकी विधि कैसे रहेगी। जैसे कि आपने कहा कि कंटिन्यू चलेगा, 1 मिनट का भी बीच में गैप नहीं होगा, तो सबकी बारी कैसे आएगी और कैसे सेवा यहाँ पे चलाई जाती है? हैं। बेटा 30 जनवरी को सुबह 10 बजे ये जग का प्रारंभ होगा और 8 फरवरी रात 7 बजे तक ये जग चलेगा, कंटिन्यूटी में चलेगा 225 घंटे। आप देखोगे जो यहाँ एक बहुत बड़ा हवन कुंड है, एक बार में 28 लोग बैठ जाते हैं, हर 2-2 माला बाद सबको मौका मिलता है आहुति डालने का। ये दिन रात लगातार आहुतियाँ चलती रहेंगी। हमारा एक छोटा कुंड है, उस पे पूरा 225 घंटे ब्राह्मण जो पूरे अच्छे वैदिक मंत्रों के साथ, माँ का शुद्धि के साथ, पूरा हमारी जो सनातन परंपरा की जो मान्यता है उसको पूर्ण रूप से हम पूरा रखते हुए वहाँ पे बीज मंत्र की माला चलती है। और यहाँ इस कुंड पे सभी देवी देवताओं का आवाहन होता है। ये अखंड महायज्ञ है, रुकेगा नहीं, 225 घंटे आहुतियां डलती रहेंगी। जो भी, कोई भी, कहीं से भी, पूरे देश से, विदेशों से कोई भी आ सकता है। कोई इसकी दक्षिणा नहीं है, कोई जजमान का फॉर्मेलिटी नहीं है। आप आओ, सिर्फ आपके आना है, या आहुति डालनी है, और किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता। जी, ये बड़ा रहता है ना कि आप इतने दक्षिणा दीजिए या इतनी की पर्ची कटवाइए तो ही आपकी जो आहुति डाली जाएगी। वहां पे कोई व्यक्ति विशेष जग कराता है, वो पैसे लेता है। यहाँ तो दक्षता माता रानी की चल रही है, हम देने वाली को क्या चीज दे देंगे? ठीक है, मैं आपसे सैलरी लेके काम कर रहा हूँ, आप मेरे बॉस हो, मैं आपको तनख्वाह दूंगा, आप मेरे को दोगे। इसलिए बेटा ये तो मैं बिल्कुल प्रत्यक्ष कहता हूँ भी माँ की कृपा से ये यज्ञ हो रहा है। ये 225 घंटे का खंड महायज्ञ है, 30 जनवरी से लेके 8 फरवरी तक चलेगा। माँ बगलामुखी धाम, सिंगला इनकलेव, पखोवाल रोड पे ये स्थान है लुधियाना में। कोई भी आ सकता है, मेरी माँ का आशीष प्राप्त कर सकता जी, धन्यवाद। है। धन्यवाद बेटा।